हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मेमोरी यूनिट। मतलब मेमोरी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मेमोरी में जो डेटा का फ्लो होता है उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है। तो जिस प्रकार अपन है ना वेट का जैसे मेजरमेंट करते हैं, तो वेट का मेजरमेंट अपन किस में करते हैं, जैसे ग्राम में। फिर ग्राम में अगर 1000 तक पहुंच जाता है तो फिर अपन उसको किलोग्राम बोल देते हैं। फिर किलोग्राम से आपका 1000 तक पहुंच जाता है तो फिर उसको अपन है ना टन बोल देते हैं। तो इस प्रकार आपका मेजरमेंट है ना चेंज होता जाता है। इसी जिस प्रकार जैसे अपना लेंथ का मेजरमेंट होता है तो सबसे छोटा मेजरमेंट मिलीमीटर है। मेजरमेंट अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर उसको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी अगर ज़्यादा लेंथ बढ़ जाए तो फिर मीटर, फिर मीटर से किलोमीटर है ना, किलोमीटर के बाद में हेक्टामीटर, डेकामीटर, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में भी डेटा के साइज़ के अकॉर्डिंग है ना अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती है। तो मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है ना ये यूनिट्स होती है। तो ये आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मेमोरी की मीनिंग क्लियर करो। तो वाट इज़ कंप्यूटर्स मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स प्रोग्राम। प्रोग्राम का डेटा का स्टोरेज होता है मेमोरी। कोई भी डेटा अपन कंप्यूटर में इनपुट देंगे तो मेमोरी में ही स्टोर होगा वो। तो मेमोरी की सबसे मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। बिट मीन्स होता है बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा अर्थ हो गया बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट आइदर 0 और 1, या तो आप सिंगल 0 बोलो या सिंगल 1 बोलो। तो 1 बिट है, 0 भी आपका एक बिट है, सिंगल डिजिट। बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की। तो एक कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट, ऑन और ऑफ। तो अपन कंप्यूटर की 2 स्टेट हो गई। ऑन को तो अपन 1 समझ सकते हैं और ऑफ को 0 समझ सकते हैं। कंप्यूटर ओनली 2 पल्स पे ही वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिकल पल्स ऑन या ऑफ। तो ऑन मीन्स 1 हो गया, ऑफ मीन्स 0 हो गया। द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। कंप्यूटर में जितना भी डेटा का स्टोरेज होगा वो बिट्स के फॉर्म में होगा। तो बिट से ऊपर फिर है ना निब्बल आया। तो निब्बल का जो मीनिंग है यहाँ पे, तो 1 निब्बल हो गया आपका एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट के ग्रुप को अपन 1 निब्बल कह सकते हैं। कैसे भी, जैसे 100 है ना, जैसे 1010, 4 बिट के कॉम्बिनेशन 1 निब्बल कहलाएगा। तो 1 निब्बल में क्या होता है कि 2⁴ है ना। 4 बिट हो गया तो 4 बिट से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो 4 बिट से 2⁴ 16 कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। तो 16 टाइप के अपन करेक्टर्स यहाँ डिनोट कर सकते हैं। तो फिर मेजरमेंट में से है ना इस यूनिट को कम यूज करेंगे, अपन हटा दिया। फिर अपने पास आया बाइट। तो बाइट की क्या मीनिंग हुई? बाइट की मीनिंग होगी एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। तो 8 बिट्स का कलेक्शन वो 1 बाइट कहलाएगा। तो 1 बाइट नॉर्मली अपन 1 करेक्टर 1 बाइट मान सकते हैं। कोई भी जैसे JAIPUR लिखोगे तो ये आपके 6 बाइट हो गए टोटल। तो नॉर्मली एक करेक्टर 1 बाइट का। ABC लिखा 3 बाइट हो गया। तो 1 बाइट 1 करेक्टर। तो 1 बाइट 8 बिट का कलेक्शन है। तो 8 बिट से 1 बाइट बन गया। तो 8 बिट से टोटल अगर करेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 2 की पावर 8, तो यानी कि 256, 256 डिफरेंट करेक्टर अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो अपने पास है ना ये बाइट करेक्टर्स का इंटरनली जो मेमोरी में स्टोरेज करेंगे वो, तो अपन बाइट की टर्म्स ज़्यादा यूज करेंगे अपन। फिर अपन है ना मेमोरी में 1024 बाइट्स अगर टाइप कर देते हैं, यानी कि 1024 करेक्टर्स अगर टाइप कर देते हैं, तो फिर आपका है ना ये वो यूनिट चेंज हो जाती है। तो फिर वो यूनिट आपकी किलोबाइट कहलाएगी। तो 1 किलोबाइट आपका हो गया 1024 बाइट। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के इक्वल हो जाएगा। जैसे नॉर्मली अपन करते हैं ना कि 1000 ग्राम, तो आप 1000 ग्राम तो बोलोगे नहीं, तो आप क्या कहोगे 1 kg, यानी आपने यूनिट को ही चेंज कर दिया। तो ऐसे ही कंप्यूटर में 1024 बाइट्स आते ही आपकी यूनिट्स चेंज हो जाती है। तो 1024 बाइट आते ही क्या बोल देंगे 1 KB। तो 1 KB मीन्स क्या हुआ 1024 बाइट्स। अगर बाइट्स को हटा के बिट में कन्वर्ट करें तो एक बाइट में 8 बिट होता है। तो अपन 1024 × 8 कर दूंगा तो ये बिट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो 1K को अपन ये कंप्यूटर में ना 2⁻10 मानते हैं। तो 2 की पावर 10 को अगर मल्टीप्लाई कर पूरा सॉल्यूशन करके देखोगे 1024 फिगर आएगा अपने पास। तो यहाँ पे 2 बाइनरी की फॉर्म में चलता है ना पूरा डेटा। तो 2 की पावर 10 1 किलो के इक्वल हो गया यहाँ पे। फिर अगर 1024 किलोबाइट हो गया, जैसे होता है ना 1 किलो 2 किलो 3 किलो फिर 300 किलो, फिर ऐसे करते करते मैंने 1024 किलोबाइट बोल दिया। तो 1024 किलोबाइट होते ही फिर मेजरमेंट चेंज हो गया। तो मेजरमेंट किस में बन गया 1 MB में, किलोबाइट से जस्ट ऊपर का मेजरमेंट है। तो 1024 किलोबाइट होते ही 1 MB कहलाएगा। तो 1 MB हो गया 1024 किलोबाइट। किलोबाइट को हटाऊंगा तो 1024 इंटू 1024 बाइट, और मैं अगर बाइट को हटाऊंगा तो 1024 इंटू 8 ये बिट में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। फिर 1024 मेगाबाइट है ना, 1024 मेगाबाइट होते ही गीगाबाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गीगाबाइट का मतलब हो गया 1024 MB इक्वल 1 गीगाबाइट। तो 1 GB में 1024 MB हो गया। फिर इसको अगर बाइट में कन्वर्ट करोगे तो 3 टाइम्स 1024 इंटू 1024। फिर टेराबाइट हो गया। 1024 GB होते ही ये 1 TB हो जाएगा। फिर 1024 TB होते ही ये ना पेटाबाइट हो जाएगा। फिर 1024 पेटाबाइट होते ही ये एक्जाबाइट हो जाएगा। फिर 1024 एक्जाबाइट होते ही ये जेटाबाइट हो जाएगा। फिर 1024 ये 1024 मतलब ये हो गया आपका जेटाबाइट होते ही वो आपका है ना योटाबाइट हो जाएगा। फिर 1024 योटाबाइट होते ही ये ब्रोंटाबाइट हो जाएगा। फिर 1024 ब्रोंटाबाइट होते ही ये है ना 1 जियोप बाइट हो जाएगा। तो 1 जियोप बाइट इज़ द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। ये सबसे मेमोरी की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। मेमोरी को कैसे मेजर करें, तो लार्जेस्ट यूनिट में जियोप GEOP BYTE ये याद होना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। बिट मीन्स 0 और 1 सिंगल डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है बिट। तो लार्जेस्ट में जियोप बाइट और स्मॉलेस्ट में बिट। फिर अपन देखें डिफरेंट अपने पास है ना स्टोरेज डिवाइसेज आएगी। इंटरनल मेमोरी अपन यूज करेंगे, एक्सटर्नल मेमोरी भी यूज करेंगे। तो उनकी है ना स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो देखिए अपन थोड़ा एक आइडिया ले। जैसे अपन रैम कहते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। तो अपन अगर कहें कि पुरानी रैम पे चले तो 8 MB तक की रैम हुआ करती थी। 8 MB EDO रैम, 256 की भी आती थी। 4 GB DDR3 रैम, 8 GB DDR4 रैम। तो 8 GB क्या है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है मेजरमेंट की कि कितना डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। ऐसे अपन देखें कैश मेमोरी, CPU के अंदर इनबिल्ट मेमोरी होती है। तो ये 1 MB से लेके 16 MB तक चलती है। अपन नॉर्मल बजट में कंप्यूटर लेके चलते हैं तो 3 MB कैश मेमोरी है ना, 6 MB कैश मेमोरी, 5 MB कैश मेमोरी। ऐसे अगर अच्छे अपन लेटेस्ट कंप्यूटर लेके चले तो 16 MB कैश मेमोरी तक स्टोरेज उसका हो सकता है कैश मेमोरी का। फिर एक्सटर्नल डिवाइसेज देखें। एक्सटर्नल डिवाइसेज में जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो अगर पुरानी फ्लॉपी पे चलते हैं अपन तो 360 किलोबाइट। फिर उससे थोड़ा मीडियम उस पे आते हैं हाई डेंसिटी की फ्लॉपी पे 1.24 MB। फिर अगर अपन 3/4 3 एंड हाफ है ना फ्लॉपी डिस्क पे आते हैं तो फिर 1.44 MB। CD की अगर स्टोरेज कैपेसिटी देखें 700 MB मेगाबाइट है ना। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी देखें 4.7 गीगाबाइट ना। डबल लेयर की DVD की कैपेसिटी देखें 9.4 GB। पेन ड्राइव की कैपेसिटी देखें तो 2 GB से लेके 128 GB तक। ऐसे अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी देखें तो 1 TB से लेके 5 GB से लेके और आपका है ना 8 TB तक। और भी ज़्यादा मेजरमेंट की आ गई। ऐसे अगर अपन और भी इंटरनल है ना ब्लू-रे डिस्क है तो इनकी अलग अलग सबकी इंटरनल कैपेसिटी होती है। तो डेटा का जो मेजर करेंगे है ना मेमोरी में डेटा का जो मेजर करेंगे वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो बिट होती है। बिट के ऊपर निब्बल होती है, निब्बल के ऊपर बाइट होती है। फिर बाइट में 8 बिट से 1 बाइट होता है। फिर 1 किलोबाइट हो गया 1024 बाइट, यानी 1024 कैरेक्टर्स अगर अपन टाइप करते हैं तो वो आपका 1 KB हो जाता है। फिर 1024 KB होते ही मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट होते ही गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट होते ही टेराबाइट, टेराबाइट के ऊपर फिर पेटाबाइट, पेटाबाइट के ऊपर एक्जाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, फिर ब्रोंटाबाइट, फिर जियोबाइट।
तो ये मेमोरी की यूनिट आपको आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपने पास मेमोरी होगी, तो कितनी कैपेसिटी की मेमोरी होगी, तो कैसे मेजर करें, तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है। आज का टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।